भय गलानि मोर सुत नाही। दशरथ जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे घर में एक संतान ही नहीं। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम नैव च नैव च पुत्रस्य मुखम दृष्ट्वा पश्चात भवति तापसः। अपने पुत्र का मुख देखने के बाद ही ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं, गृहस्थी लोग तपस्या में जाते हैं। बिना पुत्र के मुख देखे हुए उनकी गति नहीं होती है। जीवन में तो पुत्र होना ही चाहिए। अच्छा, एक और बात, हमारे यहाँ कितने ग्रंथ बताए गए हैं, कितने आश्रम है हमारे यहाँ? 4 आश्रमों की पद्धति बताई गई है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं महाराज? तो एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक है गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ और चौथा में संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। चारों आश्रमों को अच्छी तरह से हम लोगों का सेवन करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। लेकिन चौथे पन में दशरथ जी महाराज पहुंच गए हैं। कितने हमारे जीवन में भी 4 चरण है ना, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और फिर मरणासन अवस्था। 4 हमारी अवस्था है। तो महाराज ये तीसरे पन में पहुंच रहे हैं। चौथा पन प्रवेश करने वाले थे दशरथ जी, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं। इस भाव को लेकर के, इस दुख का अपने हृदय में धारण करके, ग्लानिता का अनुभव करते हुए गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। जिम ही मन में उनका यह भाव आया कि मेरे घर में पुत्र नहीं तो जाए कहां, तो गुरु के पास चले। देखिए, जीवन में 2-3 ऐसे पुरुष हैं जिनसे कभी भी अपने मन की बात छिपानी नहीं चाहिए। एक माँ, पिता, वैद्य और गुरु। माता, पिता, गुरु और वैद्य, ये 3-4 ऐसे पुरुष होते हैं जिनसे अपने मन की बातें को छिपानी नहीं चाहिए, अपितु अपने मन की व्यथा को इनसे प्रकट करना चाहिए। तभी हम लोगों का कल्याण हो पाएगा। आज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के यहाँ नहीं गए होते तो कदाचित रामचंद्र जी उनके घर में अवतरित नहीं हुए होते। गुरु वशिष्ठ के चरणों को प्रणाम करके दशरथ जी कह रहे कि प्रभु, मेरे घर में एक संतान तक नहीं है। मेरे बाद आने वाला इस अवध नगरी पर किसका राज्य होगा? हमारे जितने पुत्रवत जो प्रजाएं हैं, इनका पालन पोषण कौन करेगा? गुरु वशिष्ठ जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम गुरु के चरणों में आए हो तो गुरु उद्धार कर देते हैं। गुरु ने क्या किया कि निज दुख अपना, जो दशरथ जी हैं, अपना जितना दुख व्यथा थी सब गुरु के चरणों में किया। तो महाराज वशिष्ठ जी ने उनका उपाय निकाला। उपाय क्या निकाला कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलावा दिया और उनके घर में पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रारंभ किया गया। उसी पुत्रेष्टि यज्ञ से बहुत विधि पूर्वक उन लोगों ने यज्ञ आदि किया और बड़े ही भक्ति भाव के साथ दशरथ जी ने आहुति दी। यहाँ तो लिखा गया है कि भगति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति पूर्वक आहुति उन्होंने दिया। उसमें से अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव के हाथ में सुंदर खीर था, हवि, उसको लेकर के दशरथ जी को प्रदान कर दिया गया। आज दशरथ जी उस हवि को लेकर के अपने जो 3 रानियां थी उनको विभाजित करके दिया और उनके घर में भगवान की कृपा हुई। आज रामचंद्र जी प्रकट होने वाले हैं। रामचंद्र जी जब प्रकट होने वाले थे, उसी समय जितने लग्न नक्षत्र आदि सब जो था अनुकूल हो गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। करें कि जोग लग्न ग्रह बार और तिथि सब अनुकूल हो गए। देखिए, भगवान में, सज्जन पुरुष में, महात्मा में और दुष्टात्मा में अंतर क्या है? प्रारंभिक का समय ही हमें बोधित करा देता है कि यह बालक कैसा होगा।
जब भगवान जन्म लेते हैं तो समस्त ग्रह समस्त नक्षत्र तिथियां अनुकूल हो जाती हैं, समय अनुकूल हो जाता है। और जब दुष्ट प्रकट होता है तो महाराज जितने तिथियां नक्षत्र दिन समय सब खराब कर देता है। अभी आप लोग दर्शन करेंगे, कहीं कहीं अभी तो जो बालक हो रहे हैं आप देखिए, अभी बेचारा प्रसवित नहीं हुआ तब तक से डॉक्टर के पास दौड़ा दौड़ी प्रारंभ हो गया। डॉक्टर कहता है कि भाई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन करो। बालक निकाला गया, डॉक्टर फिर कहा कि नहीं बालक बचने वाला नहीं, उसको शीशा में पैक करो। आते आते नरक का हाल कर दिया, आर्थिक स्थिति डगमगा दी। ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो महाराज सारे तिथि ग्रह नक्षत्र दिन लोग सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब अनुकूल हो जाते हैं। सुंदर जोग बना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र मास का मधुमास चल रहा था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि में भगवान अभिजित मुहूर्त में प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सब लोग सुंदर आनंद के साथ दशरथ जी, यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव ही भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उन्होंने सुना दशरथ जी अपने कानों में, तो यहाँ कहते कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, अमानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के कानों में ऐसा लगा कि जिम ही उनके कानों में अब पड़ी बात कि रामचंद्र जी का जन्म हो गया, आपके घर में लल्ला जन्म हुआ, तो दशरथ जी को लगा आज ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगे। भगवान तो आनंद स्वरूप है ही। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के कंद भगवान श्री राजा रामचंद्र जी हैं, आज दशरथ जी के आंगन में प्रकट हुए हैं, तो क्यों नहीं उनका हृदय आनंदित होगा। महाराज तुरंत ही दशरथ जी समस्त लोगों को उन्होंने आवाहन किया। गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा, बोला गुरु जी को बुलाओ। गुरु जी आए, नालक छेदन इधर हो रहा है। तब तक से दशरथ जी अपने जितने लोग थे, याचक लोग वहां पर पहुंचे थे, सब याचक को उन्होंने दान देना प्रारंभ कर दिया। नांदी मुख आदि श्राद्ध उन्होंने की और सुंदर ढंग से पूजन आदि किया, जातक कर्म संस्कार करवाया। पूरे नगर में ध्वजा पताका तोरण से सजा दिया गया अयोध्या नगरी। आज अयोध्या नगरी ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है जैसे कि अमरावती हो, जैसे कि इंद्र भी उसके सामने लज्जित हो जाए। ब्रह्मा का जो ब्रह्मलोक है वह भी फीका पड़ रहा है आज अवध के उस शोभायमान हो देखते हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा सुंदर ढंग से खूब आनंद हो रहा है। पुष्ट हो गया।